यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रभु का नाम का महिमा हो। आजादी का इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर से प्रभु का वचन लेके आपका सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास करके पिछले हफ्ते जैसे मैं आपको कह के दिया, हार्वर्ड सिग्नल मिशन मुंबई चर्च में हम 7 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ में मई महीने में बैठा था। उस उपवास और प्रार्थना में खास करके हम भारत कलीसियों में परमेश्वर ने एक जागृति भेजने के लिए प्रार्थना किया। उस उपवास प्रार्थना में हम पेश किया कुछ वचनों का भाग है, आज भी हम आपको दिखाने वाला है, जरूर आपके लिए, आपका परिवार के लिए और आपका कलीसिया के लिए इस वचनों आशीषदायक बनने वाला है। बहुत प्रार्थना के साथ में कृपा करके इस वचनों सुनिए। प्रभु ने हमें सहायता करेगा। सचमुच में प्रभु का एक जागृति प्रभु इस दिनों में अपना बीच में भेजने वाला है। भारत कलीसिया को प्रभु ने एक बनाने वाला है, मजबूत बनाने वाला है, सुख अवस्थाओं को प्रभु बदलने वाला है, प्रभु का महिमा प्रकट करने वाला है। इस वचनों प्रार्थना के साथ में सुन लीजिए, प्रभु को आशीष करेगा। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने शैतान को परमिशन दिया नहीं। नंबर 1, सब लोग सुनिए क्या बोला मैंने। बेट तितर फितर हो जाएगा लेकिन नष्ट ना होने के लिए सबसे पहले यीशु ने क्या किया? यीशु ने ही डिनाइड द परमिशन, है ना, शैतान का साथ में परमिशन दिया नहीं। सेकंड नंबर, ही प्रेड फॉर हिज पीपुल, हालेलुया, अपेक्षा किया। आज भी शैतान जब हमें चुने के लिए आएगा, यीशु यही कर रहे। यीशु शैतान को बोलेगा मेरा बच्चा को चुना नहीं है, मेरा कलीसिया को चुना नहीं है। फिर क्या करेगा? अपने लिए मध्यस्थी बनाएगा। वचन में क्या लिखा है मालूम है? वचन में लिखा यीशु पिता का ऑन हिज राइट साइड क्या करते? अपने लिए मध्यस्थी कर रहे। आमीन। यीशु का मध्यस्थी प्रार्थना खत्म हुआ नहीं, आज भी वही अपना महायाजक है। स्टिल ही इज आवर हाई प्रीस्ट। उनका हाई प्रीस्ट ऑफिस अभी भी खुला है। अभी भी जो महायाजक उनका प्रजा के लिए कैसे मध्यस्थी करते, वैसे यीशु अभी भी अपने लिए मध्यस्थी कर रहे। आपको जानते हैं यूहन्ना 17 में जो मध्यस्थी प्रार्थना पढ़ सकते हैं वो खत्म हुआ नहीं। अभी भी यीशु क्या कर रहे हैं? अगर यीशु हमें मध्यस्थी करने के लिए है तो हमें दूसरे कोई भी मध्यस्थी की जरूरत नहीं है। यीशु मध्यस्थी करते तो फिर उससे बड़ा किसका मध्यस्थी हमें चाहिए? पहले तीमुथियुस 2 अध्याय का 5वां वचन कोई पढ़िए। पहले तीमुथियुस 2 अध्याय का 5वां वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछुआई, ओनली वन मीडिएटर। हेलो, सब लोग सुना ना? क्या लिखा है इधर? परमेश्वर और इंसान के बीच में एक ही बिछुआई, अर्थात मसीह यीशु। यीशु छोड़ के देयर इज नो मोर मीडिएटर। बाइबल स्पष्ट रीति में बताया है। अपने लिए मध्यस्थी करने के लिए सिर्फ एक ही। धनिक और लाजर का कहानी में धनिक ने परमेश्वर से मांगा था, क्या मांगा था? लाजर को मध्यस्थी बनाओ प्रभु, लाजर को धरती में भेजो उनका, मेरे भाइयों को बात करने के लिए। सही है ना? परमेश्वर ने बोला कि ठीक है लाजर तुम जाके मध्यस्थी बनाओ। बोला ने परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने बोला देखो दुनिया में, धरती में हम परमेश्वर का दासों को रखा है, इधर से किसी को मध्यस्थी बनाने का जरूरत नहीं है। वो अलग वजन देगा, वो वजन सुन के जो उद्धार पाने दो। अभी लाजर को मैंने इधर विश्राम के लिए लेके गया है, उनको और काम करने के लिए मत दे दो। एक व्यक्ति मर गया, उसका क्या काम है? ही इज टेकिंग रेस्ट, विश्राम, है ना? दानियल को प्रभु ने क्या बोला? दानियल जाके विश्राम ले लो। लिखा है ना वचन में? दानियल का किताब आखिरी अध्याय में क्या लिखा है? दानियल गो एंड टेक रेस्ट। उन्होंने बोला और भी कुछ मुझे सिखाओ प्रभु। दानियल को प्रभु ने बोला बहुत काम किया तूने, अभी जाके विश्राम ले लो, वो कार्य मैं बाकी किसी से करवाएगा। हालेलुया।
तो ये पर्सन हु इज डाइड, जो मरे हुए व्यक्ति क्या कर रहे अभी? ही इज इन रस्ट, वो क्या कर रहे? विश्राम ले रहे। तो कौन अपने लिए मध्यस्थी बना के अभी भी खड़ा है? यीशु। जो जिंदा परमेश्वर का बच्चों दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते, वो बात अलग है। वो प्रभु का वचन में दिया हुआ एक व्यवस्था है ना। वचन स्पष्ट रीति में हमें सिखाते एक ही मध्यस्थी। वो वचन सब अब बाय हार्ट करना पड़ेगा। बाइबल में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वचन से हर विश्वासियों बाय हार्ट करना पड़ेगा। उसमें से एक वचन है 1 तिमोथी 2:5। हालेलुया। इंसान और परमेश्वर का बीच में एक ही मध्यस्थी। मैं आपको 2-3 वचन इंपॉर्टेंट वचन बता के दे देगा। एक इवांजेलिस्ट जरूर बाइबल के अंदर से जानना चाहिए, वैसे 5-6 वचन बताओ। एक इवांजेलिस्ट जरूर जानना चाहिए। ये वचन कंपलसरी है। एक इवांजेलिस्ट, एक सुसमाचार का प्रचारक जानना चाहिए। वैसे 4-5 वचन बताओ। काफी वचनों में, उसमें से एक वचन है जॉन चैप्टर 3:3। जॉन यूहन्ना 3:3। दूसरा वचन है यूहन्ना 3:16। हालेलुया। वैसे काफी वचन है। रोमियो 10:9। फिर दूसरा कौन सा वचन है? प्रेरितों का किताब में लिखा है आसमान का नीचे पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए एक ही रास्ता। वन इवांजेलिस्ट शुड नो दैट। हालेलुया। यूहन्ना 3:3 में क्या कहा? आमीन आमीन मैं तुमसे कहते, आत्मा और जल से हमें क्या करना है? दोबारा जन्म लेना है। 3:16 में क्या कहा? उनके इकलौता पुत्र को दुनिया के लिए दिया। रोमियो 10:9 में क्या कहा? उद्धार का डेफिनेशन दिया है। रोमियो 10:9 में क्या लिखा है उधर? उद्धार के लिए हम दिल से विश्वास करना और मुंह से कबूलना जरूरी है। हालेलुया। प्रेरितों में पतरस क्या कहा? आसमान का नीचे धरती के ऊपर उद्धार पाने के लिए एक ही नाम, उद्धार के लिए एक ही रास्ता। यीशु छोड़ के उद्धार के लिए कोई रास्ता है नहीं। अभी 5वां एक वचन है हम जो पढ़ा वचन, इंसान और मनुष्य के बीच में एक ही बिछवाई। उसको ऊपर का भाग में सुसमाचार का डेफिनेशन दिया है। व्हाट इज गॉस्पेल? सुसमाचार क्या है करके बता के दिया है। 2 तिमुथियुस 2 उसका 8। 2 तिमुथियुस 2 उसका 8 सुसमाचार का डेफिनेशन है। व्हाट इज गॉस्पेल? इसी चीज को स्मरण रख, यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से जन्म हो गया और मरे हुए वंश से जी उड़ा। ये मेरा सुसमाचार है। रिमेंबर जीसस। यीशु को स्मरण रखो। दाऊद का संतान होके जिया, मर के जी उड़ा। ये सुसमाचार का डेफिनेशन है। ऐसे इंपॉर्टेंट वचन प्रभु का वचन में काफी है। धन्यवाद यीशु। तो मैंने क्या कहा? यीशु ने सबसे पहले शैतान को परमिशन नहीं दिया, शैतान को मना किया, चुना नहीं है मेरे बच्चों को। सेकंड थिंग, यीशु ने मध्यस्थी बनाया, पिता से मांगा। क्या मांगा? मुझे आपने जो दिया वो लोगों को संभालो प्रभु, उनमें से कोई भी नष्ट होना नहीं। मैंने क्या कहा? यीशु ने तब नहीं, अभी भी मध्यस्थी कर रहे। आज जैसे आप इधर बैठा है, अभी भी यीशु आपके लिए मध्यस्थी कर रहे। हालेलुया। यीशु आपके लिए मध्यस्थी कर रहे। मतलब पिता से बोल रहे, देखो मेरा बेटा उन्होंने बीमार है, वो कष्ट उठा रहे, वो परीक्षा को सामना कर रहे, पिता संभालो उसको। मध्यस्थी हो रहे अभी भी। मेरा बेटा बहुत पाप कर रहे, संभालो उसको। ये हो रहे स्वर्ग में। ना तो हम खड़ा नहीं कर पाते था, ना तो कोई भी व्यक्ति इस विश्वास जिंदगी में खड़ा नहीं कर सकते था। यीशु अपने लिए मध्यस्थी बन के है, इसलिए हम खड़ा है। हम हमेशा कितना पाप करते, हमेशा हम पाप करते ना, फिर भी हम क्यों खड़ा है? क्योंकि यीशु अपने लिए मध्यस्थी बन के उधर है, इसलिए खड़ा है। शैतान अपने ऊपर हमेशा दोष लगाने वाला दुश्मन है। हमेशा शैतान बोलते ये गलत है, इनका प्रार्थना मत सुनो। प्रकाशित वाक्यों में क्या लिखा है मालूम है? अपना शत्रु, जो हमेशा अपना बारे में दोष लगाने वाला शत्रु। सेकंड में शैतान जाके परमेश्वर को बोल रहे, देखो ये व्यक्ति इतना पाप करते, उनका प्रार्थना मत सुनो।
मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम सभी लोगों में जाने अनजाने में क्या होते हैं? पाप होते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं एकदम पवित्र है। सच बोल रहा हूं, मैं कमजोर है, आप भी कमजोर है। अगर मैं बहुत मजबूत है तो मुझे यीशु का जरूरत नहीं था, लेकिन मुझे यीशु का जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैं इंसान है, मैं धूल है, मिट्टी है। मुझे खुद उद्धार पाने का कुछ ताकत नहीं है। आई नीड ए सेवियर। हालेलुया। मुझे एक उद्धारकर्ता का जरूरत। ऐसे कोई भी बोल पाएगा क्या मैं हमेशा बिना पाप जीते इसलिए मुझे उद्धारकर्ता का जरूरत? ऐसे कोई भी इंसान है नहीं। वैसे कोई भी व्यक्ति में ताकत होता तो यीशु धरती में आके क्रूसित होने का जरूरत नहीं था। ऐसे कोई भी है नहीं, इसीलिए यीशु धरती में आके क्रूसित हो गया। इसका मतलब है नहीं है हम जानबूझ के पाप कर सकते हैं, ये भी समझ लो। ये सुन के किसी को लगना नहीं है हालेलुया हम पाप कर सकते, ऐसे नहीं। मैंने कभी भी ऐसे बोला नहीं। मैंने बोला अपना कमजोरी के बारे में बोला। ऐसे कोई भी मत बोले पास्टर ने बता रहे देखो कोई भी पाप करे यीशु क्षमा करेगा, ऐसे नहीं। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जितना भी कोशिश करो फुर्फी अपना जिंदगी में पाप कुछ रहेगा। पौलुस ने क्या कहा मालूम है? पौलुस ने कहा कोई भी पाप का बारे में मेरा मन के अंदर याद। पौलुस क्या बोल रहे? मैंने ऐसे कुछ पाप किया करके मेरा मन के अंदर कुछ ऐसे है नहीं, मेरे याद में है नहीं। अभी मुझे क्या लगता है मैं सब कुछ अच्छा कर रहे, मैं सब कुछ ठीक कर रहे, मैं कभी झूठ बोला नहीं, कभी मेरा आंखों गलत जगह में गिरा नहीं, मैं एकदम पवित्र होकर जिरे। फुर्फी, पौलुस क्या बोला? फुर्फी। जब मैं परमेश्वर का हुजूरी में जाएगा उधर से मालूम पड़ेगा क्या सही था क्या बुरा था। जो अच्छा सोच के मैं कर रहे वो भी कभी क्या हो सकते, गलत हो सकते। तो परमेश्वर का हुजूरी में ही मालूम पड़ेगा क्या सही था क्या बुरा था, मुझ पे कितना पाप था। इसका मतलब क्या है? मुझे एक उद्धारकर्ता का जरूरत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु आज भी अपने लिए मध्यस्थी बना रहे, ही इंटरसीड फॉर अस। उन्होंने अपने लिए बिचवाई कर रहे। हालेलुया। तो ये क्यों झुंड तितर फितर हो गया तो भी नष्ट नहीं हुआ? परमिशन नहीं दिया। सेकंड थिंग, मध्यस्थी बनाए उनके लिए, पिता से मध्यस्थी बनाया। थर्ड थिंग, प्रार्थना किया। यीशु इनके लिए प्रार्थना किया। यीशु इन हर व्यक्तियों के लिए प्रार्थना किया। स्पष्ट रीति में यूहन्ना 17 में यीशु का प्रार्थना लिखा है। जॉन चैप्टर 17 यीशु का सबसे लंबा प्रार्थना है। यीशु का सबसे लंबा प्रार्थना है। जैसे मैंने कल बताया यीशु का प्रार्थना ऐसे नहीं था और फादर इन हेवन है ना, वो छोटा प्रार्थना नहीं था, बहुत लंबा प्रार्थना यीशु किया। तो फादर इन हेवन जो क्या बोलते हैं, उस प्रार्थना का मतलब आपको जानते? उस प्रार्थना का एक स्ट्रक्चर है, एक मॉडल है। हम भी प्रार्थना करेंगे तो उसी मॉडल में प्रार्थना करना है। वो मॉडल में क्या है? प्रार्थना कैसे शुरू हो गया? पिता को बुला के। दैट इज ए स्ट्रक्चर। अभी देखो स्कूल में सीखने वाले बच्चों को जानते, एक लेटर लिखने का एक मॉडल रहते, फॉर्मेट रहते, लेकिन मैटर तो अलग अलग रहेगा। सही है ना? तो कहां एड्रेस लिखना है, कहां किसको एड्रेस करना है, उसका मतलब है ना स्टेप्स क्या है, एक मॉडल, एक फॉर्मेट रहते। सो यीशु ने जो सिखाया प्रार्थना, दैट इज अ फॉर्मेट फॉर प्रेयर। उस फॉर्मेट में आप प्रार्थना करो। तो वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट है सबसे पहले किसको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेगा, हुम शुड बी एड्रेस्ड, किसका नाम लेके प्रार्थना करना है? पिता। यू प्रे टू फादर। फादर बुला के प्रार्थना शुरू की। हम भी प्रार्थना कैसे शुरू करना है? हे मेरा स्वर्गीय पिता बोल के ना, पिता बोल के प्रार्थना शुरू होते। फिर उस प्रार्थना में नीचे क्या लिखा है? नीचे प्रार्थना का और भी कुछ फॉर्मेट होते, मतलब स्ट्रक्चर होते। उस प्रार्थना में क्षमा मांगना है। क्या मांगना है? जब भी हम प्रार्थना करने के लिए जाएगा, सबसे पहले अपने अपराधों को क्षमा मांगना है। दैट इज नेक्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि उधर ऐसे लिखा जैसे हम क्षमा किया वैसे हमें भी क्षमा करो। तो उसमें भी एक कंडीशन रहते है, हम क्षमा मांगने के समय में हमें क्षमा करना भी है। वही प्रार्थना पावरफुल प्रार्थना है। जो लोग अपना विरुद्ध में कुछ किए उनको क्षमा करके हम क्षमा मांगना पड़ेगा।
हम उनको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से क्या बोल रहे, मुझे क्षमा करो। वो कैसे हो सकते हैं? पहले क्या करो, अपना विरुद्ध में दोष किया लोगों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा कर कर परमेश्वर से क्षमा मांगो। फिर उसका आगे क्या लिखा है? उसका आगे लिखा है जो जरूरतों को बताओ। फिर उसका आगे क्या लिखा है? दुष्ट के हाथ से हमें बचा के रखो। और किस नाम में प्रार्थना करना है? यीशु का नाम है। अपना प्रार्थना हम कंक्लूड कर रहे कैसे? वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। क्यों? क्योंकि पिता का साथ में अपना डायरेक्ट रिश्ता नहीं, यीशु का द्वारा हमें एक एंट्री मिला है। अपना रिश्ता पूरा यीशु का द्वारा जोड़ गया है। हालेलुया। इसीलिए यीशु का नाम में प्रार्थना करता है। प्रे टू फादर इन द नेम ऑफ जीसस बाय द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रेयर? प्रे टू फादर इन द नेम ऑफ जीसस बाय द हेल्प ऑफ होली स्पिरिट। तो प्रार्थना में ट्रिनिटी पूरा होते हैं। बाइबल में क्लियरली क्या लिखा? होली स्पिरिट विल हेल्प यू टू प्रे। पिता से प्रार्थना करो, पुत्र का नाम में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा का मदद से प्रार्थना करो। दिस इज द राइट स्ट्रक्चर इन बाइबल। डू नॉट फॉरगेट दैट। हालेलुया। बाइबल वही सिखाते हैं हमें। लेकिन इस स्ट्रक्चर को लोग कभी कभी क्या उल्टा पुल्टा करते। कुछ लोग आके सिखाया प्रे टू होली स्पिरिट। दैट इज नॉट द स्ट्रक्चर। मैं कहना चाहता हूं, देखो बड़े बड़े पास्टर्स को भी गलती होता है, वो भी इंसान है, ऐसे नहीं है वो परमेश्वर का दूध है। इसलिए पौलुस ने बोला जो वचन बाइबल में उसका विरुद्ध में स्वर्गदूत आके सिखाएगा तो भी हमें स्वीकार करना, उनको भी गलती हो सकते है। गलती एक्सेप्ट करना अच्छा बताए। हाँ, कोई भी पास्टर को गलती अगर वचन का विरुद्ध में कुछ सिखाए, जल्दी उनको अंडरस्टैंड करना है और एक्सेप्ट करना है। लोगों को बोलना है देखो मैं सिखाए गलत है ना, तो क्या कर रहे, लोगों को धोखा दे रहे, खुद उनको धोखा दे रहे और जो सुनने वाले को भी। उसमें हमें कभी भी शर्म होना नहीं, सॉरी बोलना है, सॉरी मैं गलत हो गया, मेरा अंडरस्टैंडिंग गलत था। हमारे इंसान को गलती हो सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। काफी परमेश्वर का दासों जो गलत सिखाने के बाद में वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए कौन बन गया? दुरुपदेशों बन गया। इसलिए वो लोग ना गलत उपदेशों सिखाना शुरू किया। धन्यवाद यीशु। कोई बड़े आदमी को भी क्या हो सकते हैं? गलती हमें भी हो सकते, लेकिन हम वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक। कभी भी हम सोचना नहीं, अपना ईगो बोलना नहीं, नहीं 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 लोग क्या सोचेंगे, सोचने दो ना। मुझको धोखा देना नहीं है, आपको भी धोखा देना नहीं है। वी आर डीलिंग विद डिवाइन थिंग्स, यू शुड बी वेरी केयरफुल। हालेलुया। हम किस चीज का हैंडल कर रहे? अरे पवित्र वचन का हैंडल कर रहे। गलती हो गया तो जल्दी बोलना है सबको, मैंने गलत बताया, मिस्टेक है, सॉरी, गलत मेरा समझ गलत था, सही रास्ता में लोगों को लाना है। हालेलुया। मैं क्या कहा? ईश का प्रार्थना का बारे में कहा। जॉन चैप्टर 7 दैट इज द लॉन्गेस्ट, है ना, सबसे लंबा प्रार्थना यीशु ने किया हुआ, सबसे लंबा प्रार्थना। उस लंबा प्रार्थना में यीशु ने क्या क्या कहा मालूम है? जॉन 17:8 से जो वचन मुझे प्रभु पिता आपने दिया मैं उनको पहुंचाया। इसका मतलब कि जो भी वचनों यीशु ने बताया पिता उनको दिया था, पहले वही वचन उन्होंने बताया था। और आगे उन्होंने स्वीकार किया। मैंने बोला एक भेड़शाला का झुंड इनकार किया, लेकिन कुछ लोग स्वीकार किए, वो दूसरा झुंड है। इस दोनों झुंड को प्रभु ने क्या किया? अलग किया। एक झुंड स्वीकार किया, एक झुंड स्वीकार नहीं किया। जो स्वीकार नहीं किया झुंड तितर फितर हो गया, खाद डाला उनको। लेकिन एक झुंड, ये कभी भूलना नहीं है, मेरा अलग भी और भी भेड़शाला है, उस भेड़शाला का लोग स्वीकार किया। और आगे पढ़िए, स्पष्ट रीति में इस वचन उधर रिवील हो रहे। वो सभी लोग जान लिया मैं तेरा ओर से आया। यहूदी भेड़शाला का भेड़ों ये एक्सेप्ट किया नहीं, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट किया मैं कौन है, मैं आपका ओर से। आपको समझ में आया ना इसका जो फर्क? और विश्वास कर लिया है, तू ही ने मुझे भेजा, विश्वास किया। यहूदी भेड़शाला के लोग विश्वास नहीं किया, उन्होंने मुझे मार डालने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये लोग मुझे विश्वास किया। ये फर्क। हम ईश्वर को विश्वास किया, बस
यीशु कौन है? यीशु कहां से आया? यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु कहां से आया? पिता का ओर से आया। ये हम विश्वास किया। आमीन। और आगे पढ़िए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। ओ दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। दो बैठशाला, एक बैठशाला के लोग इनकार किया, मैं उनको छोड़ दिया। ज़करिया क्या बोला? मैं उनको त्याग दिया। जाने दो, जो मरने के लिए देखा मरने दो, लेकिन इनको मैं ऐसे छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे विश्वास किया है, वो मुझे पहचाना है, वो मुझे हालेलुया हालेलुया स्वीकार किया, विश्वास किया। इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। सो द थर्ड थिंग, जीसस प्रेड फॉर देम। हालेलुया। यीशु प्रार्थना किया। प्रभु, ज़करिया ने बोला है तितर फितर हो गया, 2/3 नष्ट होएगा, लेकिन इनको ऐसे होना नहीं है। क्यों? क्योंकि दे एक्सेप्टेड मी, दे बिलीव्ड मी। आगे पढ़िए। मैं संसार के लिए विनती नहीं करेगा। इधर जीसस क्लियरली बोला, मैं इनके लिए प्रार्थना करेगा। जीसस प्रेड फॉर देम। क्यों नष्ट हुआ नहीं? यीशु ने उनके लिए प्रार्थना किया। दूसरे किसके लिए प्रार्थना नहीं किया? संसार के लिए। आप पढ़िए, संसार के लिए नहीं, उनके लिए मैं प्रार्थना, उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। हाँ, क्योंकि वे तेरे हैं। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। हाँ, जो तेरा है वो मेरा है। दैट इज द यूनिटी इन ट्रिनिटी। हालेलुया। जो तेरा है वो मेरा है। हालेलुया। जो मेरा है वो तेरा है। आमीन। दैट इज द यूनिटी इन ट्रिनिटी। हालेलुया। ट्रिनिटी के अंदर जो एकता को दिखाते हो, अलग नहीं है। आपका मेरा और मेरा आपका है। इसके लिए मैं इनके लिए प्रार्थना करेगा। ये अलग बैठशाला है, इस बैठशाला के लिए मैं प्रार्थना करेगा। जैसे चरवाह को काटेगा, ये तितर फितर होना नहीं है। होएगा तो भी इनमें से कोई भी नष्ट होना नहीं। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। आमीन। और मैं अभी जगत में ना रहूंगा, परंतु यह जगत में रहेगा। मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, हो होली फादर, पवित्र पिता। उनकी रक्षा कर प्रभु। पिता, पवित्र पिता किसका रक्षा कर? ये मेरा बेड़ों का रक्षा कर। मैंने कल आपको बताया, आज मैं बोलने वाला है क्यों 2/3 नष्ट नहीं हुआ। क्योंकि यीशु ने प्रार्थना की। इसलिए शैतान को हाथ में देना नहीं है, परमिशन नहीं दिया, मध्यस्थी बनाया, प्रार्थना किया, पिता से बोला पिता इनको सुरक्षित रखो। मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं, जीसस इज देयर टू प्रे फॉर अस एंड व्हाट ही इज प्रेइंग, यू नो, oh keep them safe, keep them safe। चाइना में जो कलीसिया है, रशिया में जो कलीसिया है, रोमानिया में जो कलीसिया है, वैसे ही भारत में भी कलीसिया को सुरक्षित रखो। कौन प्रार्थना कर रहे? झुंड को थोड़ा बहुत तितर फितर कर सकते, बात सही है, लेकिन एक भी नष्ट होने वाला नहीं है। झुंड नष्ट होने वाला नहीं, मसीह मंडली नष्ट होने वाला नहीं है। ये यीशु ने कहा, जो वचन हम सुना उस वचन का सामने हमें नम्र कर दीजिए। हम साथ में प्रार्थना करेगा। प्रभु ने बड़े कार्य हम अपना जिंदगी में करने के लिए, अपने कलीसियों में करने के लिए, अपना परिवारों में करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आइए सिर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज जो वचन बताए उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। हम सबको उस वचन का सामने नम्र करते। प्रभु जी, आपका कार्य अपना जिंदगी में प्रकट कर दीजिए। आपके लिए विश्वास योग्य बन के जीने के लिए हमें मदद कर दीजिए। हम सबको समर्पण करते। एक बड़े जागृति अपने दिल के अंदर भेज दीजिए। प्रभु जी, हमें मजबूत कर दीजिए। अपने सुखावस्थाओं को बदल कर एक हरियाली अपना जिंदगी में लाइए, एक गदा लाइए जिंदगी में। हर परिवारों को छू लो। सुनने वाले हर दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी जिंदगी में आशीषों से, उनकी जिंदगी में छुटकारा से अपने भर दीजिए। हर बंधनों को तोड़ के हर दिलों के अंदर शांति भर के हम प्रार्थना करते हैं। वैसे हो, इसके लिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। इस वचन का बाकी भागों, इस उपवास प्रार्थना का बाकी दिनों में दिया वो कुछ वचनों अगले हफ्ते भी हम दिखाने वाले। कृपा करके अगले हफ्ते इसी समय इस कार्यक्रम को आप देख लीजिए। प्रभु आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल वीक। कलवरी के क्रूस में
यीशु ने लहू बहाया मेरे सारे पापों को। प्रभु जी तूने मिटाया मेरे सारे पापों को। प्रभु जी तूने मिटाया, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ। भय और भीति निकल गया, दिल में शांति भर गया। भय और भीति निकल गया, दिल में शांति भर गया। अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ, अब तो मैं आजाद हूँ। बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, बादल के खंबे के नीचे, पवित्र पंखों के नीचे, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ।